अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज आप सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ अलाइड एंगल्स। ये फर्स्ट ईयर के एफएससी आईसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.1 में अलाइड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मांगी गई हैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस की सूरत में। तो अज़ीज़ बच्चों, ये इंतहाई सेंसिटिव, इंतहाई अहम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एनुअल पेपर में कई बार अलाइड एंगल की डेफिनेशन आ चुकी है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसके एमसीक्यूज़ पेपर में आ चुके हैं। तो बड़ी ध्यानदारी से इसको अच्छे तरीके से मुकम्मल आपने इस वीडियो को सुनना है। ये ना सिर्फ फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको भी अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है। और हत्ता कि ये ग्रेजुएशन और एमएससी लेवल तक भी अलाइड एंगल का यूज़ कसरत से होता है। तो सबसे पहले बेटे हम ये देख लेते हैं कि अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन क्या है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस पर थोड़ी वर्डिंग मुश्किल है, टफ है, तो मैंने इसको आसान लफ्ज़ों में, ताकि आपके जहन में बैठ जाए, आपका कंसेप्ट अलाइड एंगल के मुतल्लिक जो है वो अच्छा हो जाए, आसान लफ्ज़ों में मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड व्हेन देयर सम और डिफरेंस इज आइदर 0 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ तक बेटे इसकी डेफिनेशन है। ये आगे समझाने के लिए ये चंद एंगल्स लिए गए हैं। एंगल्स माइनस थीटा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा एटसेट्रा आर एंगल्स अलाइड टू द एंगल थीटा। ये बेटे इस तरह से समझे इस बात को कि कोई भी दो एंगल अलाइड एंगल उस वक्त कहलाते हैं जब उनकी एडिशन आप करें या आप उनका डिफरेंस लें तो आंसर या तो 0 डिग्री आ रहा हो या 90 डिग्री आ रहा हो या 90 डिग्री का कोई मल्टीपल, जैसे 1 इंटू 90 90 है, 2 इंटू 90 180 है, 3 इंटू 90 270 है, 4 इंटू 90 360 डिग्री है। यानी 0 डिग्री या 90 डिग्री या 90 का कोई मल्टीपल दो एंगल्स का सम या डिफरेंस आ रहा हो तो अजीज़ बच्चों वो दो एंगल अलाइड एंगल कहलाएंगे। अगर आप इसको आसान लफ्ज़ों में न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर्स में देखना चाहें तो न्यूमेरिकल फॉर्म में बेटे देखें, मैंने एग्जांपल दी है कि 30 डिग्री एंड 150 डिग्री ये अलाइड एंगल्स हैं, क्योंकि इनका सम अगर आप देखें तो 180 डिग्री आ रहा है, तो 180 डिग्री 90 का मल्टीपल है। इसी तरह अगर -30 डिग्री और 300 डिग्री को आप देखें तो इनका सम जो है अजीज़ बच्चों वो 270 डिग्री आ रहा है, तो 270 डिग्री भी 90 का मल्टीपल है। तो ऐसे दो एंगल अलाइड एंगल कहलाते हैं जिनका सम या डिफरेंस 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो या 90 का कोई मल्टीपल हो। तो चूंकि आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक्स वाई प्लेन के, उनकी एक मुकम्मल रोटेशन जो है उसमें मैक्सिमम एंगल जो आपका रोटेशन का है वो 360 होता है। इसलिए आपकी एक्सरसाइज में या आपके सिलेबस में जो अलाइड एंगल्स की पॉसिबल फॉर्म्स दिखाई गई हैं वो अजीज़ बच्चों 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा ये दिखाई गई। तो अलाइड एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बगैर कैलकुलेटर के, बगैर टेबल के जब आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले बेटे आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि मेरा एंगल किस क्वाड्रेंट में है। उसके लिए आपको ये डायग्राम जो है जो आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में अजीज़ बच्चों ये सिखाया गया है। सबसे पहले आप ये जहन में रखें
जहन में रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है, 360 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है। ये रेडियन फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी पाई/2 माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे भी हो सकते हैं। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल पॉसिबल हो सकते हैं वो 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल हो सकते हैं वो 180 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉसिबल एंगल आपके हो सकते हैं वो 270 डिग्री प्लस थीटा इस फॉर्म में होगा, या 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये बेटे आप डायग्राम पे देख रहे हैं। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशो अलाइड एंगल के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं तो अजीज़ बच्चों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरा एंगल जो है, जो अलाइड एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो इसको डायग्राम को अच्छे तरीके से देखें। दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि जो फंक्शन अलाइड एंगल के साथ अटैच है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस एंगल के लिए, वो उस क्वाड्रेंट के अंदर जहाँ मेरा एंगल है वहाँ वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ये भी आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसके बाद बड़ी ज़रूरी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल 90 डिग्री में या 180 डिग्री में या 270 डिग्री में या 360 डिग्री में ऐड या माइनस हो रहा होता है, अजीज़ बच्चों, ये एक्यूट एंगल होता है, यानी 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो कुछ रूल्स हैं जिनकी मदद से आप बगैर कैलकुलेटर के, बगैर टेबल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू जो हैं वो इन अलाइड एंगल्स के लिए फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले बेटे ये रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास जो है जो एंगल है वो जिसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना चाह रहे हैं वो 8 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, जिसकी एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अगर आपका अलाइड एंगल इन दो फॉर्म में है तो अजीज़ बच्चों, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। यानी साइन है तो आप कॉस में इसको चेंज करेंगे, टेन है तो कॉट में चेंज करेंगे, और अगर सेक है तो कोसेक में चेंज करेंगे। यानी ये वाइस वर्सा है, यानी रिवर्स भी हो जाता है। दूसरी अजीज़ बच्चों बात कि अगर आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, प्लस माइनस थीटा इस फॉर्म में है जिसकी मैंने सामने न्यूमेरिकल फॉर्म लिखी है कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा इस फॉर्म में हो, तो फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है या रेशो जो है वो सेम रहेगी, यानी वो चेंज नहीं होगा। यानी एग्जांपल देखें, यानी अगर साइन है तो साइन में आंसर आएगा, काज है तो काज में आंसर आएगा। और अगर फर्स्ट केस है यानी आपका 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, तो फिर अजीज़ बच्चों आपका फंक्शन जो है वो को फंक्शन में चेंज होगा, यानी टेन रिप्लेस होगा कॉट से, काज जो है वो रिप्लेस हो जाएगा साइन से। यानी ये दोबारा देखें, यानी साइन जो है उसका को रेशो काज है, काज का साइन है, इसी तरह टेन का कॉट है और कॉट का टेन है, सेक का को सेक है और को सेक का सेक है। ये एक दूसरे में कब चेंज होते हैं? जब आपका अलाइड एंगल इस फॉर्म में हो। और फंक्शन कब चेंज नहीं होता? जब आपका अलाइड एंगल जो है वो इस फॉर्म में है। उसके बाद बेटे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरे फंक्शन के साथ जो एंगल आना है वो कौन सा होगा। तो अजीज़ बच्चों, जो आंसर में एंगल आएगा वो सेकंड नंबर वाला आपने देखना है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यानी सेकंड नंबर पे कौन है। अगर इधर 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो सेकंड नंबर पर जो भी आपका एंगल है वो ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, आपने बगैर किसी साइन के उसको अपने फंक्शन के साथ अटैच करना है। तो इसके बाद जो फाइनली अजीज़ बच्चों बात है कि जब आप रिज़ल्ट लिख लेंगे तो उसके साथ
फंक्शन के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो वो डिसाइड करेगा। जो आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में आप देखें कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा एंगल किधर है, और वहाँ जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मेरे एंगल के साथ अटैच है वो वहाँ प्लस होता है या माइनस। तो आपका जो टर्मिनल साइड है आपके अलाइड एंगल की, वो बेटे डिसाइड करेगी कि आपके आंसर के साथ, यानी आपका जो फंक्शन साइन कॉस टेन है उसके साथ शुरू में माइनस आएगा या प्लस आएगा। इसके बाद बेटे हमने आपकी एग्जाम एक्सरसाइज में से एग्जाम्पल नंबर 2 ली है, जो पेज नंबर 320 पर है, ताकि आपको इसकी जो है प्रैक्टिस हो जाए कि अलाइड एंगल्स के लिए जो है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर। तो अजीज़ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 320 पर है। उसका पार्ट नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस 315 डिग्री। तो अजीज़ बच्चों, इसको मैंने दो मेथड से सॉल्व किया है। पहले मैंने इसकी जनरल फॉर्म बनाई है, 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, आप 315 डिग्री को लिख सकते हैं। तो अगर आप गौर करें तो जो चार चीज़ें मैंने आपको काउंट करवाई हैं वो मैं यहाँ आपको दोबारा बोलने लगा हूँ, तो जो रखिएगा। 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी 315 डिग्री जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले आपने देखना है मेरा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फिर आपने देखना है इसके साथ जो फंक्शन अटैच है अजीज़ बच्चों, ये कॉज है, और कॉज आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए आपने यहाँ कोई साइन नहीं लगाया। अगर आप लगाना चाहें, सीखना चाहें, तो इधर आप प्लस का साइन लगा सकते हैं। उसके बाद आपने ये बात अभी थोड़ी देर पहले सीखी है, रूल सीखा है कि अगर मेरा एंगल जो है वो इवन मल्टीपल होगा, मेरे एंगल में 90 डिग्री का इवन मल्टीपल इन्वॉल्व होगा, जैसे आप देख रहे हैं 360 जो है ये इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो जो फंक्शन है आपका वही आंसर में आएगा। और आखिरी बात जो मैंने आपको बताई है कि एंगल कौन सा इनमें आना होता है, तो फर्स्ट वाला एंगल अजीज़ बच्चों अलाइड जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये क्वाड्रेंटल एंगल है। तो इन्होंने आंसर में नहीं आना होता। आपका एक्यूट एंगल जो ऐड या माइनस हो रहा होता है उसने आंसर में आना होता है। तो अब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। cos 45 डिग्री आप जानते हैं 1/√2 होता है, तो इस तरह से आप आंसर फाइंड करेंगे। इसका सेकंड मेथड बेटे जो आपकी बुक ने जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है उसको भी देख लें। इसके सेकंड मेथड में हमने इसको 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखा है 315 डिग्री को, और 270 डिग्री को हमने 3 इंटू 90 डिग्री लिखा है। इससे आपको जो रूल आपने सीखा है उससे आपने ये गैस कर लिया है कि जो मेरा अलाइड एंगल है उसमें 90 डिग्री का आड मल्टीपल जो कि आप देख रहे हैं 3 जो है वो इन्वॉल्व है। तो आपने सीखा है कि अगर अलाइड एंगल में आड मल्टीपल 90 का जो है वो इन्वॉल्व हो तो फिर फंक्शन नहीं आएगा, उसका कोरेशो आएगा। इसलिए बेटे यहाँ काज रिप्लेस हो गया साइन से, और ये प्लस का साइन आपको मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, या कि मैंने रीज़न भी लिख दी है। क्योंकि हमारा एंगल 315 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में काज पॉजिटिव होता है, इसलिए बेटे ये शुरू में प्लस आप देख रहे हैं। तो ये पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि ये जो क्यूट एंगल आपका होता है जो ऐड हो रहा होता है या माइनस हो रहा होता है, आंसर में ये आपने लिखना होता है। दोबारा आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो अजीज़ बच्चों ये 1/√2 यानी सेम वही आंसर आएगा जो आपने पहले फाइंड किया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, साइन 540 डिग्री। इसको देखें, हमने 6 इंटू 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिखा है। तो यहाँ अजीज़ बच्चों आपका जो अलाइड एंगल है उसमें 90 डिग्री का इवन मल्टीपल इन्वॉल्व है, लिहाजा फंक्शन सेम रहेगा, और ये 0 डिग्री जो है वो आपके आंसर के साथ अटैच होगा। साइन 0 डिग्री आप जानते हैं कि 0 है। इसको भी बेटे आप चेंज इस तरह से कर सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, आप इसको भी लिख सकते हैं। और चूंकि आप जानते हैं
कि 360 डिग्री को टर्मिनल टू 0 डिग्री होता है। 3 प्लस माइनस 360 डिग्री इंटू एनी इंटीजर जो होता है ये टर्मिनल टू 0 डिग्री होता है। तो आप इसको 360 को इग्नोर करते हुए साइन 180 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 180 डिग्री के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आंसर 0 आपको मिलेगा। ये सेकंड वे इसका भी आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद बेटे आपकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। इधर भी कंडीशन लगाई हुई है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ -780 डिग्री। तो अजीज़ बच्चों, आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ये आपने 13 चैप्टर में इसको प्रूव भी किया हुआ है। लिहाजा सबसे पहले आप ये जो एंगल के साथ माइनस है ये शुरू में लगाएंगे। उसके बाद इसके भी बेटे दो वे हैं जो आपको अच्छा लगे। फर्स्ट जो आपकी बुक ने किया हुआ है उसके मुताबिक मैंने कर दी है कि इसको 90 का इवन मल्टीपल बनाया है। इधर ये डिवीजन करके भी आपको दिखाया है कि अगर 98 टाइम आप लेते हैं तो ये 7 2 20 आ रहा है, उसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपका 60 डिग्री आ रहा है। तो अजीज़ बच्चों, इसको जब आप मल्टीपल ऑफ 90 में आप चेंज कर लेंगे तो आपको जो रूल सिखाया गया है उसके मुताबिक ये इवन मल्टीपल है 90 का, लिहाजा जो आपका फंक्शन है वही आंसर में आएगा। ये माइनस जो आप शुरू में देख रहे हैं ये शुरू में मौजूद है। यहाँ प्लस इसलिए है बेटे कि चूंकि 780 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी फंक्शन नेगेटिव नहीं होता, इसलिए प्लस लिखा गया है। और इवन मल्टीपल ऑफ 90 होने की वजह से जो फंक्शन है वो इटसेल्फ जो है आंसर में मौजूद है। और ये आप सीख चुके हैं कि फंक्शन के साथ एंगल कौन सा अटैच होना होता है, जो अक्यूट एंगल होता है, जो ऐड या माइनस हो रहा होता है। अब आप कैलकुलेटर बेटे यूज़ करेंगे कि साइन 60 डिग्री जो है वो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है। इसका सेकंड वे जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है, सेकंड मेथड, वो बेटे ये है कि आप सबसे पहले ये एंगल वाला माइनस शुरू में लिखें, फिर इसकी जर्नल फॉर्म आप बना लें, यानी आप इसको 360 से डिवाइड करें। तो अगर इस तरह से आप देखना चाहें तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी आप 360 से डिवाइड कर लें। जनरल फॉर्म बनानी हो तो 360 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास ये इधर भी रिमाइंडर 60 डिग्री आएगा। तो ये इस तरह से आपने इसकी जनरल फॉर्म बना ली है। 60 डिग्री प्लस 360 डिग्री इंटू 2 आपने लिखा। तो 360 डिग्री इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 ये मैंने जनरलाइज कर दिया है कि प्लस माइनस 360 डिग्री इंटू के क्या है, कोई बेटे इंटीजर है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो ये चूंकि टर्मिनल होता है 0 डिग्री के, इसलिए इसे बेटे इग्नोर कर देंगे तो साइन 60 डिग्री आप लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप इसको इग्नोर कर देंगे तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे अब आप। तो अजीज़ बच्चों, जो आंसर आपने पहले फाइंड किया हुआ है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, सेम आंसर वही इस मेथड से भी आएगा। तो उम्मीद है बेटे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ अलाइड एंगल के लिए जो है वो फाइंड करनी जो है वो आप अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो दोबारा मैं कुछ चीज़ें दोबारा बोल रहा हूँ, उनको ध्यान से सुन लें कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना चाहें अलाइड एंगल्स के लिए, जैसे आप देख रहे हैं 90 प्लस माइनस थीटा, ये रेडियन में भी हो सकते हैं, पाई ओवर 2 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, पाई प्लस माइनस थीटा हो सकता है, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, यानी रेडियन फॉर्म में भी हो सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी अलाइड एंगल्स हैं वो सारे रेडियन फॉर्म में है, तो उससे परेशान नहीं होना। आप पहले उनको चेंज कर सकते हैं डिग्री की फॉर्म के अंदर, फिर बेटे आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए टेबल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दिया है, इनके आंसर आपने लिखने हैं। कुछ मैंने सॉल्व किए हुए हैं टेबल, वो भी आप देखें। कुछ टेबल जो हैं उनके आंसर आपने देने हैं। तो ये टेबल जो हैं ये जब आप सॉल्व कर लें तो नीचे कमेंट करें आंसर जो हैं। तो उम्मीद है
कि आपको आज के बाद अलाइड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू बगैर कैलकुलेटर के फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगी। अगर कोई क्यूरी है तो वो बेटे आप कमेंट कर सकते हैं। ढेर सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।